स्नैचिंग, झपटमारी आईपीसी में इस तरह का कोई अपराध नहीं था। पहली बार बीएनएस में इसे झपटमारी के रूप में या स्नैचिंग के रूप में रखा गया है और चोरी और लूट के बीच का ये अपराध है और इसी वजह से चोरी के बाद और लूट के पहले इसे रखा गया है। तो कैसे और किस रूप में, यानी कि इसके आवश्यक तत्व क्या हैं, झपटमारी कैसे की जाती है, चोरी से ये किस प्रकार भिन्न है, लूट से ये किस प्रकार भिन्न है और इससे रिलेटेड पुराने जो केस लॉज हैं कैसे इसको कोरिलेट करते हैं, दूसरे हमारे आईपीसी के या बीएनएस के प्रोविजंस कौन से हैं जो कि इसको कोरिलेट करते हैं या सपोर्ट करते हैं। तो इन विभिन्न सब मुद्दों पे आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं न्यायिक दृष्टि और मैं पवन। तो स्नैचिंग की बात करें, स्नैचिंग का अर्थ क्या है, तो बिल्कुल जैसा कि इस फिगर में आप देख पा रहे हैं कि किसी व्यक्ति से चल संपत्ति बिना उससे पूछे झटके से या शीघ्रता से छीन लेना, ले लेना या प्राप्त कर लेना, इसी बात को हम लोग स्नैचिंग या झपटमारी के नाम से जानते हैं। तो ये अपने आप में चोरी का ही एक रूप है और आप कह सकते हैं कि चोरी का एक गंभीर रूप है या चोरी का एक बदला हुआ रूप है और इसीलिए इसे इसी रूप में परिभाषित भी किया गया है आपके बीएनएस में। तो सबसे पहले अगर जनरल वे में हम लोग देखने की कोशिश करें तो स्नैचिंग इज़ ए कॉमन स्ट्रीट क्राइम इन्वॉल्विंग द सडन एंड फोर्सफुल टेकिंग अवे ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम ए पर्सन विदाउट देयर कंसेंट, यानी बिना उसकी इच्छा के जल्दबाजी से या शीघ्रता से ले लेना किसी व्यक्ति की संपत्ति को ही हम झपटमारी के नाम से जानते हैं। इट इज़ जनरली कमिटेड इन पब्लिक प्लेसेस सच एज रोड्स, मार्केट्स, बस स्टॉप और क्राउडेड एरियाज। द क्राइम इज कैरेक्टराइज्ड बाई स्पीड, सरप्राइज एंड मिनिमल फिजिकल कॉन्टैक्ट, डिस्टिंग्विशिंग इज इट फ्रॉम अदर वायलेंट क्राइम्स। Snatching has increased in urban areas due to population growth, unemployment and easy escape routes, यानी भाग जाने की आसानी और भीड़ भाड़ की वजह से ज़्यादातर ये शहरों में ही देखने को मिलता है। और दूसरी वजह ये भी है कि शहरों में लोगों के पास अर्निंग है तो उनके जेब में उनके पास मोबाइल, उनके पास कीमती सामान होगा तो छीन करके भागना उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि शहरों में इसका ज़्यादा प्रचलन है या देखने को आपको मिलता है। और इस ऑफेंस को, क्राइम को समझने के लिए बेसिकली आपको आपके आसपास जो चीज़ें घटित हो रही हैं, जो दिख रही हैं, उन्हीं से आपको ये चीज़ ज़्यादा समझ आ जाएगी। फिर अलग से इसके कंसेप्ट को समझने की कोई आवश्यकता नहीं होगी कि मार्केट में, जैसा कि उस फिगर में आप देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन के अपने आप जीवन में देख रहे हैं कि बस स्टॉप से कोई व्यक्ति किसी का मोबाइल छीन करके लेके चला गया, कोई व्यक्ति ट्रेन में बैठा हुआ है, बाहर से उसका कोई किसी ने चेन छीन लिया, अंदर डिब्बे में बैठे हुए व्यक्ति का मोबाइल छीन करके कोई लेके चला गया, घड़ी छीन लेते हैं लोग। तो इस तरह से सामान्य रूप से ये घटनाएं आपको देखने को मिलती हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशन, स्नैचिंग इज डिफाइंड एज सेपरेट ऑफेंस अंडर द सेक्शन 304 बीएनएस, यानी धारा 304 में स्नैचिंग को या झपटमारी को परिभाषित किया गया है अलग अपराध के रूप में। थेफ्ट इज स्नैचिंग, और किस रूप में इसे परिभाषित किया गया, तो इसे हम देखने की कोशिश करें कि जो हमारी बीएनएस में इसे परिभाषित किया गया है। थेफ्ट इज स्नैचिंग if in order to commit theft the offender suddenly or quickly or forcibly seizes or secures or grabs or takes away from any person or from his possession any movable property, यानी किसी दूसरे व्यक्ति के कब्जे से उसकी सम्मति के बिना कोई व्यक्ति जल्दबाजी से, झटके से कोई संपत्ति छीन लेता है, प्राप्त कर लेता है, ले लेता है, तो इसी बात को हम झपटमारी या स्नैचिंग के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली अगर आप देखें यहाँ तो क्या वर्डिंग यूज की जा रही है कि चोरी ही झपटमारी है, यानी थेफ्ट इज स्नैचिंग, यानी पूरे चोरी वाले इंग्रेडिएंट्स ही होंगे, केवल एक कार्य यहाँ पे बदल जाएगा, सडनली, क्विकली, फोर्सिबली सीजेज और सिक्योर्स, ग्रैब्स, टेक्स। तो टेकिंग तो वहाँ भी यूज़ हुआ है, केवल और केवल जल्दबाजी से या बल का यूज़ करके ले लेना, छीन लेना, यही बात चोरी को कन्वर्ट कर देता है स्नैचिंग में। तो बिल्कुल आसान आपको समझ लेना है कि जब चोरी में जल्दबाजी, शीघ्रता या बल यूज़ कर लिया जाए तो वही चोरी कन्वर्ट हो जाती है झपटमारी में। बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझना। द एक्ट ऑफ सडनली एंड फोर्सिबली टेकिंग मूवेबल प्रॉपर्टी सच एज चेन, पर्स, मोबाइल फ़ोन और बैग फ्रॉम ए पर्सन विद द इंटेंशन और डिसऑनेस्टली डिप्राइव देम ऑफ इट, यानी इसको हम लोग अपनी भाषा में कह सकते हैं कि यानी लोगों का पर्स, मोबाइल, बैग छीन लेना झटके से, यही है चैन स्नैचिंग या स्नैचिंग। लीगल प्रोविज़न रिलेटेड टू स्नैचिंग, यानी इससे जुड़े हुए और कौन कौन से दूसरे प्रोविज़न हैं, तो सबसे पहले चूँकि इसमें थेफ्ट
को ही आपको जानना है तो थेफ्ट का प्रोविज़न आपको देखना है, समझना है। थेफ्ट आपने अच्छे से समझ लिया, पिछली वीडियो में हम लोगों ने थेफ्ट को पढ़ा था। तो जब भी आपको स्नैचिंग पढ़ना समझना हो तो सबसे पहले आप थेफ्ट पढ़ें, उसके बाद स्नैचिंग पढ़ें, तो ये ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आएगा। व्हेन प्रॉपर्टी इज़ टेकन विदाउट कंसेंट एंड विदाउट काजिंग फियर और इंजरी, कोई भय या क्षति कारित नहीं की जा रही है, क्योंकि जैसे ही अब आप भय या क्षति कारित कर देंगे आपका ऑफेंस चला आएगा यहाँ पे 309 में, रॉबरी में या लूट में। तो इसलिए लूट को भी आपको समझ लेना है। तो लूट और थेफ्ट को समझने के बाद ये स्नैचिंग आपको और बेहतर तरीके से समझ आएगा। व्हेन स्नैचिंग इन्वॉल्व्स यूज ऑफ फोर्स काजिंग हर्ट और फियर ऑफ इंस्टेंट हर्ट, यानी ये रॉबरी की परिभाषा चल रही है। व्हेन स्नैचिंग इन्वॉल्व्स यूज ऑफ फोर्स काजिंग हर्ट और फियर इंस्टेंट हर्ट, तब वही स्नैचिंग लूट में कन्वर्ट हो जाती है या वही थेफ्ट कन्वर्ट हो जाती है लूट में। तो इसलिए ये लूट से इस प्रकार से भिन्न है। और लूट में पनिशमेंट भी आपका अधिक होता है और थेफ्ट या स्नैचिंग में पनिशमेंट कम होता है। तो ये जो प्रोविज़न है 309 वाला, इसे केवल आपको स्नैचिंग से अलग करने के लिए समझना है, बाकी इसका रॉबरी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन देखने में ये रॉबरी दिखता है, इसलिए आपको रॉबरी इसके लिए समझनी पड़ेगी। सेक्शन 1 और रॉबरी का मतलब ही है कि रॉबरी यानी चोरी करते समय आपने फोर्स यूज कर लिया, फियर यानी भय क्रिएट कर दिया आपने, उपहति कारित कर दी, अवरोध कारित कर दिया, मृत्यु कारित कर दी, या मृत्यु उपहत या अवरोध का भय कारित कर दिया, तो वही हो जाता है लूट। तो लूट से इस प्रकार से स्नैचिंग भिन्न है, यानी कि स्नैचिंग में इस तरह का कोई कार्य नहीं किया गया है, भय उत्पन्न नहीं हुआ है। और चोरी से भी स्नैचिंग इस तरह से भिन्न है कि स्नैचिंग में जल्दबाजी कर ली जाती है, शीघ्रता कर ली जाती है या बल का प्रयोग हो जाता है। अब ये 134 बीएनएस से किस प्रकार से संबंधित है, तो यहाँ कहा जा रहा है कि असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स इन अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट अप्लीकेबल व्हेन क्रिमिनल फोर्स इज यूज्ड टू स्नैच प्रॉपर्टी वॉर्न और कैरीड बाई ए पर्सन, यानी किसी व्यक्ति द्वारा ले जाने वाली किसी वस्तु को लेने के लिए जब आप आपराधिक बल या हमला यूज़ करके वो संपत्ति लेते हैं, तो इसी बात को यहाँ पे दंडित किया गया है धारा 134 में। तो ये भी कहीं ना कहीं स्नैचिंग से मिलता हुआ अपराध है। और जब स्नैचिंग आपके बीएनएस में नहीं था तो आईपीसी में इसी धारा के अंतर्गत व्यक्तियों को दंडित किया जाता था झटके से या असाल्ट के द्वारा सामान छीनने के मामलों में। एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ स्नैचिंग, तो इसको आप दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। या तो आपने बता दिया कि चोरी कारित की गई हो यानी थेफ्ट हो गई हो, तो थेफ्ट हो गई तो इसका मतलब कि थेफ्ट के सभी 5 इंग्रेडिएंट्स आ गए यहाँ पे, यानी कि बेईमानीपूर्ण आशय, दूसरा चल संपत्ति, तीसरा किसी के कब्जे में से, चौथा सम्मति के बिना और पांचवा हटाना। तो या तो इस तरह से आपने बता दिया कि चोरी कारित की गई हो तो ये अपने आप उसमें इन्वॉल्व हो गया, और या तो फिर अलग से वही बातें आपको यहाँ बता देनी है कि मूवेबल प्रॉपर्टी, पोजेशन ऑफ अनदर पर्सन, सडन टेकिंग अवे, डिसऑनेस्ट इंटेंशन, एब्सेंस ऑफ कंसेंट, यूज ऑफ फोर्स और सरप्राइज, यानी वही जल्दबाजी और शीघ्रता आपको यहाँ पे बता देना है। तो यही बात कन्वर्ट कर देता है चोरी को स्नैचिंग में। तो यानी यहाँ पे एक बात आपको बढ़ा देनी है कि जल्दबाजी कर लिया जाए या बल का प्रयोग कर लिया जाए तो चोरी ही स्नैचिंग में कन्वर्ट हो जाती है। कॉमन आर्टिकल्स टारगेटेड, यानी कौन सी वस्तुएं हैं जिनको अधिकतर टारगेट किया जाता है, तो चेन या आप कह सकते हैं ऑर्नामेंट्स, मोबाइल फ़ोन, हैंडबैग एंड पर्स, वॉलेट, अर्निंग्स, ईयरिंग्स और एंड अदर ऑर्नामेंट्स, और इसके साथ आप वॉच कह सकते हैं, यानी घड़ी को भी टारगेट किया जाता है, या कोई भी वस्तु जो आपके हाथ में हो और जल्दी से आसानी से अभियुक्त पा सकता हो, इस तरह की वस्तुओं को स्नैचिंग का सब्जेक्ट मैटर बनाने की कोशिश की जाती है या इनको टारगेट किया जाता है। मोडस ऑपरेंडी ऑफ स्नैचर्स ऑफ्टन वर्क इन पेयर्स और ग्रुप, यूज ऑफ 2 व्हीलर्स फॉर क्विक एस्केप, टारगेटिंग वुमेन, एल्डरली और डिस्ट्रैक्टेड पर्सन्स, यानी कि जिससे प्रतिरोध की संभावना कम हो, यानी महिलाएं, बच्चे या बुजुर्ग व्यक्तियों को ज़्यादा टारगेट किया जाता है ताकि उनके द्वारा विरोध करने की संभावना कम होती है, या विरोध होगा भी तो स्नैचर जो है वो बच जाएगा, इसलिए वो ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं। चूजिंग डिमली लिट और क्राउडेड एरिया, भीड़ भाड़ वाली एरिया में, क्राइम कमिटेड विद इन सेकेंड, यानी जल्दीबाजी में, जो ऊपर कहा ही गया है उसके इंग्रेडिएंट्स में कि ये तेज़ी से शीघ्रता से कारित किया जाता है। अब ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट कोई बात नहीं है, ये तो क्रिमिनोलॉजी जिसको पढ़नी हो, कंसेप्ट उस तरह का बिल्ड करना हो तो उस बात के लिए ये है। अगर आप पढ़ना ही चाहेंगे तो ये स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हैं।
प्रिवेंटिव मेजर्स यानी किस तरह से इसका बचाव किया जा सकता है, ये भी उसी बात को लेकर के है, क्रिमिनोलॉजी से रिलेटेड ये बात है। रोल ऑफ पुलिस इन स्नैचिंग केसेस, ये भी विशेष रूप से उसी तरह की बात है, बचने के लिए क्या क्या पुलिस का रोल हो सकता है। तो ये सारी बातें क्रिमिनोलॉजी के लिए हैं, आपके अपने ऑफेंस के यानी बीएनएस में आंसर राइटिंग के पर्पज़ के लिए यूज़फुल नहीं होगा। अब इसके अगर हम लोग कंक्लूज़न की बात करें तो ऊपर जो हम लोगों ने बात की है उसी से रिलेटेड बात है कि किसी व्यक्ति की सामान झटके से ले लेना और इसके बाद फरार हो जाना, तो इसी बात को स्नैचिंग के रूप में हम लोग जानते हैं। अब उस तरह की बात हम लोग करेंगे कि जहां आईपीसी में स्नैचिंग का अपराध न होते हुए भी कैसे कोर्ट्स ने लूट और चोरी को डिफरेंशिएट करने की कोशिश की है, और कहीं कभी कभी कोर्ट ने चोरी लूट से भी अलग अपराध बनाने और बताने की कोशिश की है। तो इस तरह से पुराने केसेस को अगर हम लोग देखें तो रफ़ीक वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस था। अक्यूज जो है वो एक गोल्ड चेन लेकर के महिला का भाग जाता है और उसे कोई क्षति कारित नहीं करता है। तो यहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसे केवल स्नैचिंग का मामला माना, क्योंकि ये यहाँ पे कोई अभी वायलेंस नहीं हुई थी, तो इसलिए ये रॉबरी से अलग है और इसलिए केवल चोरी माना गया। तो अब ये केस हम लोगों के लिए किस लिए महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे स्नैचिंग को रॉबरी से अलग मानते हुए, यानी रॉबरी ना माना गया क्योंकि वायलेंस नहीं थी और ये अपने आप में सिंपल चोरी भी नहीं थी। तो ये कहीं ना कहीं यहीं से बुनियाद पड़ती है आपके स्नैचिंग के अपराध के लिए या झपटमारी के लिए। दिसंबर वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश AIR 1955। तो इस केस में क्या है कि एक्यूज जो है वो बलपूर्वक उसका ऑर्नामेंट्स ले लेता है उसके शरीर से विक्टिम के। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे कहा कि दैट यूजिंग क्रिमिनल फोर्स टू टेक प्रॉपर्टी वर्न बाय ए पर्सन अट्रैक्ट सेक्शन 356, यानी जो हम लोगों ने पहले ही कहा कि बलपूर्वक किसी व्यक्ति द्वारा ले जाए जाने वाला सामान ले लेना, ये अपने आप में ना ही लूट है ना ही सिंपल चोरी है, बल्कि एक अलग अपराध है जो कि 356 में तब परिभाषित किया गया था, अब धारा 134 में ये परिभाषित है। डायरेक्टली अप्लीकेबल टू चैन स्नैचिंग केसेस, यानी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इस तरह के केसेस को रॉबरी और थेफ्ट से अलग करने की कोशिश की। राम रतन वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान। एक्यूज सडनली स्नैच्ड ऑर्नामेंट्स एंड यूज स्लाइड फोर्स, यानी हल्का उसने बल प्रयोग किया और उसका जेवर छीन लेता है, ऑर्नामेंट छीन लेता है। द कोर्ट हेल्ड दैट इवन मिनिमल फोर्स इज सफिशिएंट टू कॉन्स्टिट्यूट रॉबरी इफ यूज टू कमिट थेफ्ट, यानी चोरी कारित करने में यदि बल का प्रयोग कर लिया गया तो ये अपने आप में रॉबरी में कन्वर्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं शोज दैट डिग्री ऑफ फोर्स इन इमटेरियल, तो बल के प्रयोग के द्वारा हम चोरी को रॉबरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यानी धमकी, यदि भय उत्पन्न हो गया तो रॉबरी में कन्वर्ट हो जाएगा, भय उत्पन्न नहीं हुआ तो ये सिंपल थेफ्ट होगा। और अब स्नैचिंग का अपराध आ चुका है तो यही कन्वर्ट हो जाएगा आपके स्नैचिंग के लिए। फूल कुमार वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। सारे मैटर्स में आप वही देखेंगे कि स्नैच्ड वैल्यूएबल वाइल थ्रेटनिंग द विक्टिम, यानी धमकी देकर के सामान छीन लेता है। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फियर ऑफ इंस्टेंट हर्ट ड्यूरिंग थेफ्ट कन्वर्ट्स इनटू रॉबरी, यानी कि जैसे ही चोरी करने में भय उत्पन्न कर दिया गया तो ये रॉबरी में चला गया। तो ये केसेस आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं कि आपको ये पता चल पा रहा है कि भय उत्पन्न होने से मामला रॉबरी की तरफ जा रहा है, भय उत्पन्न नहीं हो रहा है तो चोरी था, और अब अलग स्नैचिंग आ चुका है तो इन दोनों के बीच का जो अपराध होगा वही अब आपका स्नैचिंग हो जाएगा या झपटमारी हो जाएगी। अब ये सभी केसेस उसी तरह के इलस्ट्रेशंस आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। द एक्यूज स्नैच्ड ए पर्स फ्रॉम ए पेडेस्ट्रियन, यानी रागीर से विदाउट यूजिंग वायलेंस, यानी कोई हिंसा का प्रयोग किए बिना उसने उस व्यक्ति का पर्स या बैग ले लिया। तो यहाँ दिल्ली हाई कोर्ट हेल्ड द ऑफेंस टू बी थेफ्ट अंडर सेक्शन 378 IPC, क्योंकि उस समय BNS थी नहीं, नॉट रॉबरी, तो यानी रॉबरी नहीं माना। और आज की डेट में यही ऑफेंस सेम ऑफेंस होगा तो इसे हम स्नैचिंग मान लेंगे, क्योंकि जल्दीबाजी में झटके से उसका पर्स छीना गया। सपोर्ट्स द व्यू दैट सडन स्नैचिंग एलोन इज नॉट रॉबरी, तब ये अपने आप में लूट नहीं होगा बल्कि स्नैचिंग माना जाएगा। तो ये सभी केसेस कहीं ना कहीं उसी बात को इलस्ट्रेट कर रहे हैं। चेन स्नैचिंग caused the victim to fall and suffer injuries. The court held that causing hurt during snatching attract section 392, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया कि विक्टिम को इंजरी हो गई, वो गिर गया या गिर गई, तो उस केस में ये रॉबरी में कन्वर्ट हो गया। जैसा कि पहले ही हम लोग कह रहे हैं कि अगर फियर हो गया या हर्ट हो गई या रेस्ट्रेंट हो गया तो ये रॉबरी हो जाता है, अदरवाइज ये थेफ्ट माना जाता है। डेमोन्स्ट्रेट एग्रीवेटेड
एग्रीवेशन ऑफ ऑफेंस ड्यू टू इंजरी, यानी जैसे ही इंजरी कारित होती है तो अपराध गंभीर रूप धारण कर लेता है और भय या अवरोध या उपहत या मृत्यु के कारण ये रॉबरी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से आप बिल्कुल आप अंतर कर पा रहे होंगे लूट में, रॉबरी में, थेफ्ट में और स्नैचिंग में। और इन थेफ्ट और लूट के बीच का है ये ऑफेंस स्नैचिंग है। और ये वीडियो, ये कंटेंट्स, ये चीज़ें आपको पसंद आ रही हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह का वीडियो आपको आगे भी मिल सके। आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और अपने सुझाव दें जो आप भी देना चाहते हैं कि आपको किस तरह का वीडियो देखना पसंद है या किस तरह से लॉ में आपको आगे टॉपिक्स चाहिए। धन्यवाद।